युद्ध से पहले सहदेव दुर्योधन से मिलने क्यों गया था। दोस्तों, पांडवों में सबसे रहस्यमयी, सबसे मौन और सबसे दूरदर्शी सहदेव स्वयं चलकर दुर्योधन के शिविर में गया। राजा दुर्योधन को सूचित किया गया, महाराज पांडवों का अनुज सहदेव द्वार पर खड़ा है, अकेला है, ना कोई शस्त्र ना कोई सैनिक। दुर्योधन चौंका। सहदेव यहाँ और इस समय? और कुछ क्षण सोचा, फिर आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध से पहले भविष्य मेरे पास क्यों आया है। सहदेव ने प्रवेश किया। उसकी चाल धीमी थी और वाणी में स्थिरता थी, मानो समय स्वयं उसकी जबान से बोलने आया हो। और फिर प्रारंभ हुआ वह संवाद जो कभी युद्ध के ग्रंथों में दर्ज नहीं हुआ, पर नीति की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दुर्योधन ने पूछा, सहदेव तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों पांडवों ने अभी शांति की आशा नहीं छोड़ी? सहदेव ने उत्तर दिया, मैं किसी समझौते का प्रस्ताव लेकर नहीं आया। मैं केवल वह वाक्य कहने आया हूँ जिसे विधाता ने मेरे मन में रख छोड़ा है, और वह यह है, यह युद्ध तुम्हें सिंहासन दे सकता है, लेकिन आत्मा की शांति नहीं। दुर्योधन मुस्कुराया, तुम्हारे शब्दों में गुरूरता है सहदेव, पर मुझे सीधा उत्तर चाहिए, क्या मैं इस युद्ध में विजयी रहूँगा? सहदेव ने उत्तर दिया, विजय यदि केवल युद्ध जीतना ही विजय है तो तुम्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि आत्मा, कुल और इतिहास को भी विजय में गिनते हो तो जान लो, तुम्हारा पथ उस अंधकार की ओर जाता है जहां अंत में केवल पश्चाताप शेष रहता है। दुर्योधन ने कहा कि तुम यह कहने आए हो मैं पराजित हो जाऊंगा? सहदेव ने शांत स्वर में कहा, पराजय तलवारों से नहीं होती दुर्योधन, वह तो जब होती है जब मनुष्य अपना विवेक खो देता है। तुम वह युद्ध पहले ही हार चुके हो जब तुमने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दुर्योधन ने व्याकुलता में पूछा, क्या यह मेरा अंतिम अवसर है? सहदेव बोले, प्रत्येक सांस एक अवसर है, परंतु जब हृदय में केवल घृणा हो, अवसर भी श्राप बन जाते हैं। कक्ष में मौन छा गया। दुर्योधन की आंखों में स्थिर थी और सहदेव की वाणी जैसे वायु में गूंज रही थी। शादी में अंतिम शब्द कहे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा कुल ऐसे बिछड़े, नीति को यही स्वीकार है। अब जो होगा वह केवल दृश्य है, कथानक तो पहले ही पूर्ण हो चुका है और वह चला गया। कोई वादा, लेकिन कहते हैं। उस रात दुर्योधन बहुत देर तक सो नहीं सका। उसके सपने में केवल एक चेहरा आता रहा, एक शांत पुरुष जिसकी आंखों में भविष्य लिखा था और शब्दों में नियति की चेतावनी थी। सहदेव की शिविर लौटते ही रात के तीसरे पहर में, जब चारों ओर मौन था और शंख नगाड़े अभी शांत पड़े थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा, हे केशव, क्या कोई और चिंता है? हाँ अर्जुन, जब समय थकने लगे तब एक भविष्य की चेतावनी और दूसरे युद्ध के समय की बुद्धि सहदेव पहले दे गया है, अब तुम्हें दूसरी देनी है। अर्जुन चुप रहा। उसने कृष्ण की आंखों में कुछ अनजानी बेचैनी देखी और फिर श्री कृष्ण ने कहा, कल जब तुम युद्ध भूमि में कर्ण के सम्मुख खड़े होगे और जब उसका रथ भूमि में धंस जाएगा तो वह तुमसे क्षमा और नियम की याचना करेगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम धर्मपुत्र के पुत्र हो, न्याय प्रिय हो, रण धर्म का पालन करते हो। और तब याद रखना अर्जुन, धर्म कभी कभी न्याय से बड़ा होता है और तुम्हारा धर्म होगा उसका वध ठीक उसी क्षण करना जब वह असहाय होगा, क्योंकि वह क्षण नहीं दोहराया जाएगा। अर्जुन का शब्द था। उसने कहा, परंतु केशव, वह तो अधर्म होगा। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह कल की योजना है। कर्ण को पराजित किया जा सकता जब तक वह पूर्ण शक्ति में हो। वह स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देगा और तब तुम्हें केवल निमित्त बनाकर उसे पूर्ण करना होगा। यह धर्म की हत्या नहीं, यह अधर्म के साम्राज्य की अंतिम। अर्जुन और समझ नहीं आया कि यह कैसी विडंबना थी, पर जब युद्ध भूमि में
वह दृश्य आया जब कृष्ण का रथ सच में भूमि में धंस गया और उसने अर्जुन से कहा, मुझे नियम अनुसार युद्ध करने दो, निकालने दो। अर्जुन के कानों में उसी रात की बात गूंजी, श्री कृष्ण की चेतावनी, और तब उसने समझा कभी कभी सबसे बड़ा धर्म अवसर को देना होता है। और इस तरह जिस दिन सहदेव ने भविष्य बताया उसी रात श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की आज्ञा दे दी। एक वाणी ने जिताया और दूसरी ने उसे चेतावनी को यथार्थ में बदलने का उपाय सुझाया। यही थी वह रात जो इतिहास में नहीं लिखी गई, परंतु जिसने महाभारत के सबसे निर्णायक क्षण की नींव रखी। जब कोई सहदेव का नाम लेता है तो वह उसे सबसे शांत, सबसे समझदार और सबसे विचारशील पांडव माना जाता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि सहदेव मात्र योद्धा नहीं, बल्कि वह सब जानता था। उसे भविष्य का संपूर्ण ज्ञान था, जिससे महाभारत का हर क्षण पहले से जान लिया था, परंतु वह उसे कभी किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि सहदेव को एक विचित्र श्राप मिला था। किसी से भी बताएंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब की बात है जब कुंती पांडवों को लेकर अपने हस्तिनापुर आई थी। वहाँ कई विद्वान ने बताया सहदेव की बुद्धि विलक्षण है। उसकी गणना, उसका चिंतन, उसकी ग्रह नक्षत्र साधारण नहीं थी। परंतु एक दिन सहदेव जंगल में एक अश्व की खोपड़ी के समीप गया, उसे देखा और जैसे ही उसने स्पर्श किया, उसके भीतर एक जागृत खोपड़ी के माध्यम से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहाँ सब कुछ दिखा, महाभारत का युद्ध, कर्ण की मृत्यु, द्रौपदी का चीरहरण, स्वयं अपनी मृत्यु, अश्वत्थामा का क्रोध, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण का देहांत भी उसे दिखा। लेकिन तभी आकाश में एक गंभीर आकाशवाणी गूंजी और कहा, पर यह ज्ञान तेरे लिए नहीं है। यदि तू इस ज्ञान को किसी से साझा करेगा तो उसी क्षण तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। अब तू जानकर भी मुख में रहेगा, यही तेरा धर्म है। और तभी से सहदेव मौन हो गया। यह बात केवल 3 लोगों को पता थी, वह श्री कृष्ण, दो वेदव्यास, 3 और स्वयं सहदेव। कृष्ण एक दिन अकेले में सहदेव से पूछा, क्या तुम भी युद्ध को टाल सकते थे? सहदेव ने मौन रहकर उत्तर दिया। कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारा मौन भी वाणी से अधिक मुखर है। तुम्हें समय ने साथ दिया है और मुझे लोगों ने, हम दोनों जानते हैं और कह नहीं सकते। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर ने सभी से सलाह मांगी, द्रौपदी, नकुल, अर्जुन ने, भीम ने, सभी ने अपने अपने मत रखे। सहदेव मौन रहा, क्योंकि उसे सब कुछ पता था और वह चाहता था कि यह युद्ध ना हो, पर वाणी उसका साथ नहीं देती थी। और एक दिन भीम ने गुस्से में कहा, तू सबसे शांत रहता है, पर भीतर क्या है कोई नहीं जानता। पर सहदेव कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह अकेले बैठकर खूब रोया। एक बार श्री कृष्ण ने जानबूझकर सहदेव से कहा, यदि तुम मुझे बताओ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि इसे टाल सकूं। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सहदेव ने आंखें बंद कर ली, ओठ कपकपाया, पर शब्द नहीं निकले। और फिर उसने धीमे से कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो होना है वही होगा, क्योंकि कुछ सत्य जानना और उसे सहज पाना दोनों एक जैसे घातक हैं। और अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, द्वारका कृष्ण लौटने लगे, तब सहदेव ने उनसे अंतिम बार पूछा, क्या मेरा मौन व्यर्थ गया? कृष्ण बोले, नहीं सहदेव, अगर तुम बोलते तो सब कुछ बदल सकता था, परंतु वह सब कुछ शायद और भी अधिक विनाशकारी होता। तुम्हारे मौन ने समय को, उसकी गति को धीमी कर दी थी। और इस तरह सहदेव, जो सबसे कम बोला, वह सबसे अधिक जानता था। वह पांडवों का भविष्य व्यक्ता था, जिसे वाणी नहीं मौन ने अमर किया। यह मौन त्रयोदशी थी, जिसे ना कोई युद्ध जीत सका, ना कोई शस्त्र लिख सका। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य था, जो सहदेव के हृदय में ही दफन रहा। क्या कोई मनुष्य अपने ही भविष्य का पद स्वयं बन सकता है? यह प्रश्न महाभारत के कई पात्रों के सामने खड़ा रहा
और जब यह प्रश्न सहदेव के सामने आया तो उसने जो उत्तर दिया वह समय की दिशा को मोड़ गया। यह घटना जब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध के राजा जरासंध का वध करने हेतु अनुमति लेने आए थे, द्वारका से आए कृष्ण का सत्कार कर रहे थे। तभी कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध की शक्ति एक दिन हमारी योजना के मार्ग में बाधा बनेगी। यदि आप राज्य की कामना रखते हैं तो उसका अंत आवश्यक है, परंतु वह युद्ध से नहीं मरेगा। हमें सहदेव से पूछना चाहिए। सहदेव को बुलाया गया। कृष्ण से संकेत देते हैं। सहदेव ने कहा, अनुकूल चक्र उसके मन में घूम रहा हो। फिर उसने कहा, जरासंध का वध केवल बाण से संभव नहीं है, वह जन्म से ही दो भागों में बांटा हुआ है। उसे जोड़ने वाली शक्ति की उसकी मृत्यु की कुंजी है। यदि उसे द्वंद्व युद्ध में 27 दिनों तक थक कर फिर दो भागों में फाड़े तभी वह मरेगा और वह कृष्ण के संकेत पर ही आएगा। कृष्ण मुस्कुराए तो समय के संकेत ने दे दिया, अब हमारी यात्रा आरंभ होती है। लेकिन उस रात सहदेव अकेले बैठा था। कृष्ण उसके समीप आया और कहा, तुमने जो कहा वह सत्य था, पर तुमने अपनी मृत्यु का एक और टुकड़ा खोला है। सहदेव बोला, मैं जानता हूँ, हर भविष्य जो मेरे मुख से निकलेगा मेरी आयु को थोड़ा थोड़ा खा जाएगा, लेकिन क्या करें कृष्ण, जब आत्मा स्वयं सत्य बन जाए तो मौन भी अपराध लगने लगता है। और फिर कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश में मगध पहुँचे। जरासंध ने उसे पहचान लिया और उनकी चुनौती स्वीकार की और 27 दिन तक भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था और अंत में भीम ने उसे दो भागों में फाड़कर जमीन पर पटक दिया था। और जब विजयी होकर तीनों लौटे, युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, तुम्हारी गणना अमोघ है सहदेव, तुम भविष्य देखते हो, मैं भविष्य बनाता हूँ। भाई, मैं केवल उस रेखा को पढ़ता हूँ जो समय ने पहले से ही खींच रखा है। यही था सहदेव, जो युद्ध से पहले ही युद्ध की रणनीति जानता था, पर उसे अपने भीतर छुपा कर चलना उसकी नियति थी। जरासंध का वध महाभारत की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा को हटाना था और यदि सहदेव ना होता तो कभी संभव नहीं होता। और यही है वह कथा जो सहदेव के भीतर छुपे हुए बड़ा ब्रह्मा ज्ञान को उजागर करती है, जहाँ वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि समय का मौन साक्षी था, जो कि वह जानता था कि किसके अंत में क्या लिखा है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।